गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Radha Madhav Radhe Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में, जहाँ पे हम कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं। जन्माष्टमी बहुत ही नज़दीक है, जिसके उपलक्ष्य में हम जो रेगुलर भागवतम क्लास है उसको थोड़ा से हटकर भागवतम से ही भगवान कृष्ण के लीलाओं की चर्चा कई दिनों से चल रही है। अनेक अनेक लीलाओं की चर्चा हुई, तो उसी सत्र में आज का जो हम जिस लीला की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। ये जो अध्याय है भागवत के 10वें स्कंद और 10वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी प्रसंग है। भगवान के हर एक प्रसंग, हर एक लीला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही रसास्वादन करने लायक हर एक लीला भगवान का, और विशेष करके जो 10वें स्कंद की भगवान की लीलाएं हैं वो अत्यंत मधुर है। और उस इन लीलाओं का श्रवण करने के सीरियल में हम कल जो हमने श्रवण किया कि किस तरह से भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण का दामोदर लीला, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से माखन और मटकी को फोड़े और साथ साथ में माता यशोदा ने उनको पकड़कर उखल से बांध दिया। हमने इस लीला का श्रवण किया। वैसे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन ब्रज में वास्तव में ब्रज में भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है ब्रज में, इसलिए वो बांधे भी जाते हैं, इसलिए वो डांटे भी जाते हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स के सर्कल में फ्रेंड्स लोग उनके साथ कुछ भी बर्ताव करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, उनकी भगवत्ता ब्रज में है ही नहीं। अगर भगवत्ता उनकी ब्रज में रहती तो माता यशोदा उनको कभी बांध नहीं पाती, जैसे कि हमने पिछले कल के क्लास में हमने श्रवण किया। तो वृंदावन में ब्रज में भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। बहुत साल पहले 2007 और 2008 की बात है, मैं वृंदावन साल में ऐसा 15-20 दिन अक्सर बिताया करता था।
तो विशेष करके मैं बरसाना में रहता था। तो बरसाना धाम में एक जगह है, उस स्थान का नाम है मोर कुटीर। ऊपर, हाँ, पहाड़ के ऊपर मोर कुटीर है। वहाँ पे एक आश्रम था। मैं लगभग 6-7 दिन उसी आश्रम में रहता था। एक बाबा जी ब्रजवासी थे, उनके साथ में। उनके पास बहुत सारे विग्रह थे, बहुत सारे विग्रहों की सेवा करते थे। राधा श्याम सुंदर थे, सखियाँ थी, मंजरियाँ थी और ग्वाल बाल थे इत्यादि। उनका कृष्ण के सखा थे। तो बहुत सुंदर रूप से उनकी सेवा करते थे वो। और काफ़ी उनके साथ काफ़ी हमारा वार्तालाप भी हुआ करता था। मैं 6-7 दिन उनके साथ में ही रहता था, उन्हीं के आश्रम में। तो वो सेवा पूजा करते थे तो मैं देखता था। और रात्रि के समय में सबको बहुत सुंदर सा शयन भी देते थे। तो थोड़ा सा कीर्तन वगैरह करने के बाद मैं प्रणाम करता था, जय ध्वनि बोलता था। वो सेवा करते थे, मैं जो कोई और रहता नहीं था, वो जय ध्वनि मैं करता था। तो जब जय ध्वनि किया कि जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, तो उस समय महाराज बोलते क्या बोला, क्या बोला, सेवा कर रहे उस समय क्या बोला। तो फिर से मैं बोला, फिर से जय ध्वनि बोला, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बोला भगवान नहीं बोलने का, भगवान यहाँ कृष्ण, यहाँ पे भगवान नहीं है, ब्रज में भगवान नहीं है। तो ये ब्रजवासी आज भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। जो ब्रज में रहने वाले लोग हैं आज भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि कृष्ण वहाँ पे उनकी भगवत्ता है ही नहीं। अगर उनकी भगवत्ता वहाँ पे रहती तो इस प्रकार के सुंदर सुंदर लीलाएं जो है वो हमको ना तो श्रवण करने के लिए मिलता और ना हम देख पाते, जो भी सुनते हैं। उनकी भगवत्ता न होने के कारण ही इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं वो कृष्ण बाल लीलाओं इत्यादि को करते हैं। विशेष रूप से अभी ये बाल लीला चल रहा है भगवान का। तो हम देखते हैं कि अभी कल जब यशोदा के द्वारा कृष्ण बांधे गए उखल में, तो उस समय कृष्ण, माता यशोदा तो बांध कर अपना कार्य करने लगी, पनिशमेंट देकर अपना कार्य करने लगी। लेकिन उस समय कृष्ण रो रहे हैं कि मैया ने मुझे बांध दिया, मुझे कोई छुड़ाओ, मुझे कोई छुड़ाओ। उस समय बलराम जी थे नहीं, बलराम जी कहीं गए हुए थे और कई सारे ग्वाल बाल मित्र थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण बांधा गया है और रो रहे हैं कृष्ण। ये बात जैसे ही बलराम जी को पता चला तो बलराम जी ने क्या किया, भाग कर आए, कौन बाधा कौन बाधा कौन बाधा करके। और इस प्रकार से जब कृष्ण को बधते हुए देखा तो बलराम जी बहुत क्रोधित होकर वो क्या कहने लगे कि कौन बाधा है, उसको पता नहीं है कि ये कौन है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, इस संसार के रचयिता है, क्या क्या अनेक प्रकार से उनकी भगवत्ता को प्रस्तुत करने लगे। ये माता जैसे ही सुने उस समय तुरंत क्या हुआ, बलराम जी को डांटने लगी। बलराम जी को डांटते हुए क्या कही, इधर से तुम निकल जा, नहीं तो तुमको भी साथ में बांध दूंगी। तब बलराम जी भी भगवान की भगवत्ता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन मैया ने क्या किया, डंडा देके उनको डरा के भगा दिया उधर से। तो कृष्ण की भगवत्ता को वहां पे कोई ना तो प्रस्तुत कर सकता है और ना तो भगवान वहां पे है, भगवान है कृष्ण, भगवान वहां पे ब्रज में है ही नहीं। फिर उसके बाद फिर से मैया भगा कर चले गई फिर से। लेकिन बलराम जी कौन है, दाऊ जी सेवक भगवान है, भगवान कृष्ण की वो सेवा करना चाहते हैं। वो भगवान कृष्ण को बधे हुए कैसे देख सकते हैं, वो देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो देख रहे हैं और कृष्ण रो रहे हैं और बलराम जी सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, मैया ने बाधा, इसको मैं छोड़ तो सकता नहीं। और कृष्ण रोते रोते कह रहे हैं कि भैया कुछ करो, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ, मुझे कुछ करो, कुछ तो उपाय लगाओ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। और कृष्ण रो रहे हैं और बलराम जी देख रहे हैं। बलराम जी कैसे देख सकते हैं कृष्ण को रोते हुए, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करते समय कर रहे थे भगवान कृष्ण कि मुझे छुड़ाओ भैया, मुझे छुड़ाओ, दाऊ जी मुझे छुड़ाओ 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 करके बोल रहे थे। तो उस समय दाऊ जी नजदीक आए, पास में फिर से आए, तो बोले देखो मैया ने बाधा है, मैं तो छोड़ तो सकता नहीं, लेकिन एक कार्य कर सकता हूं, अगर तुम चाहो तो एक कार्य मैं कर सकता हूं। तो कृष्ण के अंदर थोड़ा से उत्साह आया कि चलो मैं कुछ तो दाऊ जी करने वाले हैं। दाऊ जी ने कहा, बलराम जी ने कहा कि मैं एक कार्य तुम्हारे कार्य साथ कर सकता हूं कि तुम्हारे बाजू में बैठ कर मैं भी रो सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है, भगवान ब्रज में भगवान नहीं है, इसलिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं घटित होती हैं। उनकी भगवत्ता वहाँ पे है ही नहीं। और भगवत्ता जो भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया वो ब्रजवासी, उसको कभी भी आज तक वो ब्रजवासी कोई भी कृष्ण की भगवत्ता को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने जब उखल से बध गए, हमने कल सुना कि उखल से मैया ने बांध दिया, दामोदर लीला संपन्न हुआ और उखल से मैया ने बांध दिया है। तो अब कृष्ण ने आंगन के सामने
दो वृक्ष थे यमलार्जुन के वृक्ष, जिनको उद्धार करने के विषय में सोचा। पुरा नारेद सापेन, जैसे कि इस पिछले अध्याय में 9वें अध्याय में हमने उस अध्याय का अंत करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि नारद मुनि के साप के द्वारा कुबेर के दो पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, जो कि क्या हुए, वृक्ष के रूप में नंद भवन के सामने वृक्ष के रूप में वहां पे उपस्थित थे वो लोग, उनके साप के कारण। पूरा नारद सापे न, नारद मुनि के साप के कारण जो नल कुबेर के दो पुत्र, दोनों भाई, कुबेर के दो पुत्र दोनों भाई नल कुबर और मणिग्रीव, नारद मुनि के शाप के कारण वो क्या थे, वृक्ष बने हुए थे। तो भगवान ने उन वृक्षों का, यमलार्जुन का वृक्षों का उद्धार करने के विषय में सोचा। तो जैसे ही अभी ये अध्याय खत्म हुआ, 9वां अध्याय खत्म हुआ, जैसे ही ये बात को परीक्षित महाराज ने यह सुना कि नारद मुनि के शाप के कारण कुबेर के दो पुत्र यहाँ पे वृक्ष के रूप में हैं, तो तुरंत परीक्षित महाराज के मन के अंदर एक प्रश्न आ गया। तुरंत प्रश्न आया। प्रश्न क्या था कि नारद मुनि वो भी साप, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। उनके मन में ये प्रश्न आया कि नारद मुनि साप दे ही नहीं सकते किसी को, तो निश्चित रूप से नारद मुनि ने श्राप दिया तो निश्चित रूप से कुछ तो भयंकर कुछ चीज हुआ रहेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। 10वां अध्याय जो अभी आज का चर्चा, आज की कथा का विषय है, तो 10वें अध्याय के प्रारंभ में ही परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया कि नारद मुनि जैसे संत किसी को श्राप देना, मतलब आप कृपया उस श्राप को बताइए, क्या हुआ था उसके बारे में बताइए। तो उस 10वें स्कंद के प्रारंभ के शुरुआत में परीक्षित महाराज पहले श्लोक में ही प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, कथ्यताम भगवते तम तयो शापस्य कारणम यत्तत् विगर्हितं कर्म येन वाद देवर्षे तमः। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तपो शापस्य कारणम, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने बताया कि नारद मुनि के शाप के कारण कुबेर के दो पुत्र वृक्ष के रूप में यहाँ पे हैं, तो तपो शापस्य क्या कारण, उसका कारण क्या था। दो प्रश्न किया इस श्लोक में, दो प्रश्न किए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कि तयो शापस्य कारण, शाप के कारण क्या था, और दूसरा संबोधन देते हैं कि कथ्यताम भगवत एताम, हे शक्तिशाली, हे भगवान, संबोधन देते हैं सुखदेव गोस्वामी को, हे भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि तपो शापस्य कारणम, शाप का कारण क्या था, एक बात। और दूसरा, नारद मुनि जैसे संत किसी को श्राप देते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कितना गिरहित कार्य किया होगा, कितना निंदनीय कार्य किया होगा। तो पहला कारण तपो शापस्य कारण, उन दोनों को शाप देना का कारण मुझे बताइए, और दूसरा विगर्हितम कर्म, कितना निंदनीय वो लोगों ने कार्य किया। ये जो कुबेर के दो पुत्र थे, इतना निंदनीय कार्य किया कि नारद मुनि को श्राप देना पड़ा। तो वो निंदनीय कार्य कौन सा, उस कार्य का वर्णन करिए मुझे। ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया। ये प्रश्न तब किया जब सुखदेव गोस्वामी यह बोले कि नारद मुनि के शाप के कारण ये दोनों भाई वृक्ष बने हुए हैं, जिसका उद्धार करने के विषय में भगवान अभी सोच रहे हैं। तो ये प्रश्न किए कि कौन सा प्रश्न, शापस्य कारक, शाप का कारण क्या था, और निंदनीय कार्य, कैसा निंदनीय कार्य था, उस निंदनीय कार्य का मुझे वर्णन करिए कि ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य लोगों ने किया जिसके कारण नारद मुनि को, इतने महान संत को शाप देना पड़ा। तो इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी नल कुबर और मणिग्रीव की कथा कहते हैं। नल कुबर और मणिग्रीव की कथा कहते हैं कि नल कुबर और मणिग्रीव जो ये थे, ये शिव भक्त थे। ये शिव भक्त थे। एक तो पहली बात, कुबेर के पुत्र थे। कुबेर ऑलरेडी कितना धनवान कुबेर है, और उनके पुत्र थे ऑलरेडी धनी थे, और साथ साथ में ये शिव जी के भक्त थे। और शिव जी के भक्त होने के कारण इनके पास खूब ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन साथ साथ में शिव जी के भक्त होने के नाते शिव जी की कृपा से इनके पास अनंत बहुत ऐश्वर्य था, इनके पास अपार ऐश्वर्य था, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना ऐश्वर्य इन लोग के पास था। वैसे तो शिव जी जो है बहुत कृपालु है, जो उनका पूजा भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, तो शिव जी कृपा करके उनको हर एक चीज़ प्रदान करते थे। इसलिए उनको आशुतोष कहा गया है
कि वो सबको कृपा करते रहते हैं उनके भक्तों को। तो खुद के पास शिव जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन लोग उनकी भक्ति अगर करते हैं तो उनको वो सब कुछ प्रदान कर देते हो, हर एक चीज प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए वेदों में ऐसा वर्णन है कि शिव जी का संसार में जितने भी गोल्ड है, संपत्ति मतलब गोल्ड, अभी वो पैसे के वो कागज के रूप में अभी चल रहा है, वो बात की बात है, लेकिन रियल संपत्ति क्या है, वह है गोल्ड, वह सोना है। तो वेदों में वर्णन है कि शिव, इस संसार में जितनी भी संपत्ति है, जितना भी गोल्ड है, वो शिव जी के वीर का एक बूंद मात्र है। ऐसी जितनी भी संपत्ति है, जितना भी गोल्ड है, इसलिए रावण ने जब तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने क्या दिया प्रसन्न होके, सोने की लंका प्रदान किया। तो इस प्रकार से शिव जी के पास भरपूर संपत्ति है, इसलिए कोई उनकी भजन करता है, भक्ति करता है, शिव जी उनको देते हैं संपत्ति। तो शिव जी की कृपा से इन दोनों को, नलकुबर और मणिग्रीव को, वो भक्त थे शिव जी के, इसलिए शिव जी की कृपा से इनको दो चीज प्राप्त था। एक तो बहुत संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य था इनके पास, और दूसरा वर प्रदान था कि वो एक कैलाश के गार्डन में विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये शिव जी की कृपा से, क्योंकि वो साधारण स्थान नहीं है जहां पे कोई भी विचरण कर सकता है। तो शिव जी की कृपा से इनके पास वो पासपोर्ट, वो वीजा था कि वो जाके कैलाश में विचरण कर सके, ये शिव जी की कृपा से था। तो ऐश्वर्य था और साथ साथ में कैलाश में विचरण करने का वीजा था, टिकट था उधर का। तो ये दोनों के कारण और ऐश्वर्य होने के कारण, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐश्वर्य होने के कारण, जब व्यक्ति के पास ऐश्वर्य ज्यादा होता है तो तीन चीजें घटित होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में इसी प्रसंग के। कहते हैं प्रभुपाद जी कि जब व्यक्ति के पास भरपूर मात्रा में अगर धन होता है तो तीन चीज उसके पास बाय डिफॉल्ट आता है। वो क्या है, वो शराब नशा करने लगता है, धन के मदोमत्त होकर नशा करने लगता है, दूसरा स्त्री संग करने लगता है, और तीसरा जुआ खेलने लगता है। ये प्रभुपाद जी तीन बातों को, वैसे भागवत में अन्य जगह पे एक जगह बताया गया कि जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा आता है, बाय डिफॉल्ट वो धन संपत्ति जो है 15 प्रकार के क्लेश को लेकर आता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत धनवान होना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसके साथ साथ में बाय डिफॉल्ट बहुत सारी समस्याएं साथ में आती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐश्वर्य होने के नाते ये जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, ये क्या थे, शराब और स्त्री में डूब गए, शराब पीने लगे, वारुणी मदिरा का पान करने लगे, और साथ साथ में स्त्री संग करने लगे। केवल और केवल संपत्ति, इतना ऐश्वर्य होने के नाते मत उनके ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण ये स्त्री गमन और शराब इत्यादि पीने लगे। जुआ, तीन चीजें आता है। तो जुआ ये लोग खेलते नहीं थे, क्योंकि इनके पास इतनी, जुआ व्यक्ति कब खेलता है, जब उसको लगता है कि जो हमारे पास धन है उससे मैं असंतुष्ट और धन चाहिए, तो क्या करता है, जुआ खेलता है। लेकिन इनके पास कोई कमी नहीं था, इसलिए जुआ नहीं खेल रहे थे, दो चीजें कर रहे थे, शराब और स्त्री गमन। और कैसे जगह पे, क्योंकि शिव जी की कृपा से इनके पास कैलाश में जाने का टिकट था, और गार्डन में, और वो भी मंदाकिनी नदी, पवित्र उस गंगा जल के अंदर, उस नदी के अंदर ये लोगों ने क्या किया कि कुछ अप्सराओं, स्त्रियों के साथ वो नग्न उनके साथ क्रीड़ा कर रहे थे। कोई वस्त्र नहीं था, ना तो स्त्रियों के शरीर पे वस्त्र था और ना तो इन दोनों के, दोनों भाइयों के, बिल्कुल नग्नवत वो क्रीड़ा कर रहे थे उस पवित्र स्थान, उस गंगा जल में। तो हम देख सकते हैं कि गंगा जो स्थान है, वहां पे क्या करने जाते लोग, अनंत अनंत पाप किए तो वहां पे जाकर अपने पापों को मिटाने, धोने के लिए जाते हैं। लेकिन ये दोनों भाई इतना गिर चुके थे कि क्या कर रहे हो, गंगा में जाके गलत काम कर रहे हैं। तो क्या इनका ये पवित्र हो सकते हैं? तो उस प्रसंग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी ऐसे चेतना से अगर कोई गंगा में स्नान करने जाता है, बल्कि और पाप और अपराध करके आएगा, उसका पाप नहीं धुलेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भक्त हमेशा क्या करना चाहिए, गंगा स्नान, इन पवित्र नदियों में स्नान भी ना भक्तों की संगति में जाकर करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा स्नान, गंगा में अगर हम स्नान करते हैं तो हमारी चेतना, हमारी मनोवृत्ति अगर सही नहीं है तो उस गंगा स्नान का कोई भी लाभ हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों भाई क्या कर रहे थे, गंगा इतना पवित्र स्थान मंदाकिनी के नदी में, मंदाकिनी में ये क्या कर रहे थे, स्त्रियों के साथ नग्न होकर गमन कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि उस रास्ते निकल रहे थे, क्योंकि विचरण करते रहते हैं नारद मुनि सब जगह, और विचरण करते करते उस स्थान से जब नारद मुनि ने देखा कि क्या हो रहा है करके,
जैसे ही नारद मुनि की जब दृष्टि पड़ी तो उस समय जितनी अप्सराएं स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया, नारद मुनि के डरवश या लज्जावश जो भी है, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने आप को वहां से हटाया और कपड़े, अपने शरीर पे कपड़े ढके और वहां से तुरंत फरार हो गए, निकल गए वो लोग। नारद मुनि के देखने मात्र से देखे कि नारद मुनि, और तुरंत स्त्रियां जो है निकल गई। लेकिन ये दोनों जो भाई थे, नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों इतना मदोमस्त थे कि नारद मुनि जैसे संत आने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और उल्टा नारद मुनि को देखते हुए हंस रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। नारद मुनि को देखकर गलत कार्य करे, नारद मुनि को देखकर हंस रहे हैं। ऐसा देखा जाता है संसार में कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो इस संसार के मद से, ऐश्वर्य से मदोमस्त है या शराब का पान किए हैं, तो ऐसा साधु संतों को जब देखते हैं तो हंसते हैं वो लोग। एक बार की घटना है कि बॉम्बे में मैं एक प्रोग्राम करके शुद्ध सेवक प्रभु के साथ आ रहा था, तो रात को 11:30 बजा था और रिक्शा वाले ने छोड़ा दहीसर चेक नाका। अभी रात को 11:30 और 12 बजे दहीसर चेक नाका की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो वहाँ से पैदल निकल रहे थे। जब पैदल निकल रहे थे तो वो लोग अनेक प्रकार के दुनिया भर का कमेंट करे, क्या महाराज किधर से आ रहे हो, किधर गए थे इतनी रात को। एक ने तो ये भी पूछ दिया कौन से बार से निकल के आ रहे हो। तो लोग मस्ती करते हंसते हैं क्योंकि शराब के नशे में धूर्त है। शुद्ध सखियों ने तो बहुत सारा कमेंट भी मारा था, लेकिन वो समय अभी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों भाई नलकूबर और मणिग्रीव नारद मुनि के इतने बड़े संत को देखने के बाद ये लोग हंस रहे हैं। तो नारद मुनि ने देखा कि इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इतने अंधकार में। तो नारद मुनि को दया आ गया, क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर दया ये जो है ना भरी रहती है। पंडिता समदर्शिना, सबके प्रति समभाव रखता है, सबके प्रति वो दया की भावना रखता है। नारद मुनि ने देखा कि इन दोनों का उद्धार होने का कोई चांस दिख ही नहीं रहा है कि ये अंधकार से निकल सके। एटलीस्ट मुझे देखकर अगर ये लोग शर्मा जाते हैं, भाग जाते तो चलो ठीक है, एक बार सोचा जाए। लेकिन ये लोग उल्टा हंस रहे हैं और बिल्कुल हिले तक नहीं, इतना अंधकार में। तो नारद मुनि के अंदर दया आ जाता है। और दया, उस नारद मुनि का दया का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी 10:10-7 में कहते हैं, तो दृष्टा मदिरा मत्तो श्रीमद अंधो सुरात्मजो तयो अनुग्रह अर्थाय शापम दास्यम इदम जगो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद अंधो सुरात्मजे, कि श्री ऐश्वर्य के कारण मदोमत्त होकर ये सुर आत्मजय, कुबेर के ये जो आत्मज दोनों पुत्र थे, तो दृष्टा मदिरो मत्तो, वो मदिरा में चूर हो चुके थे। और फिर उसके बाद नारद मुनि को दया आ गया। ये सब देखकर नारद मुनि को दया आ गया। तयो अनुग्रह अर्थाय, नारद मुनि को दया आया और उस दयावश नारद मुनि ने विशेष कृपा करने के लिए सोचा। कृपा ने, विशेष कृपा। नारद मुनि ने प्लान बनाया। उस श्राप, जो नारद मुनि ने श्राप का वर्णन आता है ना, उस श्राप नहीं, एक्चुअली एक विशेष कृपा उन्होंने किया, विशेष श्राप देने का प्लान किया, प्लान करके श्राप दिया, क्योंकि इनके अंधकार को मिटाना है। नारद मुनि को इस प्रकार से दया आया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि के दया का वर्णन करते हैं। कितने दयावान है नारद मुनि, कि ऐसे गृहित कर्म करने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने श्राप दिया, और कैसा विशेष श्राप दिया, विशेष श्राप दिया, तो जिससे कि आगे चल के इनको कृष्ण का दर्शन होगा। इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि भक्त जो है, हम हमारे प्रति, कोई भक्त ये हमारे प्रति कड़क एक्शन लिया या फिर कड़क हमारे प्रति नियम लगाया, एक ऐसा भक्त है, या फिर कुछ भी चिल्लाया या डांटा दे, कैसा भक्त है, इस प्रकार की सोच आता है। लेकिन नारद मुनि इन लोग को श्राप दिए, वो श्राप एक आगे चल के बहुत बड़ा आशीर्वाद, कृष्ण का दर्शन के रूप में कन्वर्ट होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रसंग के ऊपर टीका लिखते हुए कहते हैं कि ये श्राप उसकी बात है। वो उपमा देते हैं। क्या उपमा देते हैं कि जैसे कि एक बालक है, एक छोटा बालक है, किसी रोग से ग्रस्त है। रोग से ग्रस्त होने के नाते वो छोटा बालक बिस्तरा के ऊपर, बेड के ऊपर आराम कर रहा है, बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है। लेकिन संध्या समय होता है या फिर रात्रि का समय होता है, दवा खाने का समय आता है, क्योंकि रोग से ग्रस्त है और दवा खाने का समय आता है। तो बच्चा है, वो तो सोया हुआ, उसको क्या पता कब दवा खाना कब नहीं खाना है। तो पिता क्या करता है, हालांकि वो गहरी नींद में बच्चा सोया हुआ है,
तो पिता क्या करता है, दवा खिलाना है उसको, तो क्या करता है, वो बच्चे को चिकोटी काटता है, चिकोटी काटता है, उसको कष्ट देता है। हालांकि इतनी गहरी निद्रा में अच्छे से वो आराम कर रहा है, लेकिन पिता क्या कर रहा है, चिकोटी काट रहा है। क्यों पिता चिकोटी काट रहा है? क्योंकि इसको दवा खिलाना, दवा खिलाएंगे तो ये पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा। तो इसी जो नारद मुनि का श्राप है, ये चिकोटी काटने के समान है, क्योंकि आगे चल के इनका अंधकार मिट जाएगा और कृष्ण का दर्शन होगा। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये टीका लिखते हुए इस प्रसंग को कहा। तो नारद मुनि ने श्राप दिया। अभी नारद मुनि ने श्राप क्या दिया? देवताओं का 100 वर्ष, क्योंकि ये दोनों नग्न थे। तो नारद मुनि ने देखा कि नग्न तो के रूप में तो पेड़ खड़े होते, पेड़ होते हैं, इसलिए नारद मुनि ने श्राप दिया कि देवताओं का 100 वर्ष। अभी देवताओं का 100 वर्ष मतलब हमारा 6 महीना देवताओं का 12 घंटा होता है, न दिन होता है, और 6 महीना 12 घंटा रात होता है। तो हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। तो ऐसा समझ ले 365 साल इंटू 100 वर्ष है ना, लगभग 36,500 वर्ष। हमारी गणना के अनुसार 36,500 वर्ष तक नारद मुनि ने श्राप दिया कि तुम लोग पेड़ बन जाओ। ये नारद मुनि का श्राप है। प्रभुपाद जी उस प्रसंग में लिखते हैं कि जितने भी कम कपड़े पहनने वाले लोग हैं या फिर जो नग्न रहना चाहते हैं, अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं, वो अपनी गणना शुरू कर ले कि उनको आगे पेड़ बनने वाले हो। जितना कपड़ा, जितना पूरा नग्न मतलब 36,500 वर्ष, 500 वर्ष, और आधा मतलब आधा, कैलकुलेट कर ले, खुद से कैलकुलेट करे, जितना कम, जितना शरीर दिखाए उतना एक कैलकुलेशन कर ले कि उनको आगे चल के पेड़ बनने वाला है वो। तो नारद मुनि ने श्राप दिया, लेकिन नारद मुनि ने श्राप दिया और कहाँ पेड़ बने? क्योंकि उन्होंने विशेष कृपा क्या, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विशेष श्राप दिया। विशेष श्राप क्या दिया? उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने श्राप तो दिया, पेड़ तो बने, लेकिन ब्रज में जाके बने पेड़, जहां पे आगे चल के कृष्ण लीला करने आएंगे और कृष्ण इनका उद्धार करेंगे, तब जाके इनका अंधकार दूर होगा। ये नारद मुनि की विशेष कृपा। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने श्राप दिया और पेड़ बने हो। और वित्त चेतना मतलब पहले वो नल कुबर और मणिग्रीव थे, ये उनको हमेशा याद रहता था। नारद मुनि का श्राप हुआ याद रहे, सोचे कितना कष्ट उन्होंने उठाया रहेगा, उनको सब कुछ याद था और पेड़ के रूप में अभी ब्रज में खड़े हैं। लेकिन आशा है कि नारद मुनि ने कहा है, नारद मुनि ने श्राप दिया है, अभी कृष्ण का दर्शन है, ब्रज में पेड़ बने हैं वो लोग। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है वो बड़े कृपालु है। इस दया का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, आगे चल के भगवान कृष्ण स्वयं नारद मुनि की कृपा का वर्णन करते हैं इसी अध्याय में। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो कि लोक विग्रह मुक्तस्य, नारद मुनि केवल एकमात्र उनका उद्देश्य होता है कि संसार में जितने भी भूत है, जितने भी जीव है, उनका किस प्रकार से उद्धार हो, नारद मुनि यही प्लान करते रहते हैं। जिसका कोई नहीं उसका संत होता है। संसार में सब लोग त्याग देना, उसका एक ही मात्र शरण देने वाला वो संत होता है। तो नारद मुनि इतने बड़े संत, इतने महान संत की उनके विषय में भागवत में कहा गया लोक विग्रह मुक्तस्य, और लोकांतर के सभी जीवों को केवल मुक्त करके भगवान कृष्ण के पास लेके जाते हैं। ये नारद मुनि की विशेष कृपा, जिसका कोई नहीं होता है उसका नारद मुनि या ऐसे नारद मुनि के जैसे अनेक संत उनके संत होते हैं। वो घटना इसमें रामलीला में, रामायण में वो प्रसंग है जहाँ पे एक बार की घटना है कि भगवान राम जो है सीता माता के साथ वो चित्रकूट में एकांत स्थान में बैठे हुए थे। भगवान राम के मन में सीता की सेवा करने की भावना आई। तो एकांत में एक टीला के ऊपर, शिला के ऊपर वो एकांत स्थान में बैठकर प्रभु राम क्या कर रहे थे, माता सीता की बेड़ी को बना रहे थे, बेड़ी को गूंथ रहे थे। तो उस समय इंद्र का पुत्र जयंत ने देखा, ऊपर से वो विचरण कर रहा था, जा रहा था, देख लिया ऐसे। अभी ये लोग तो एकांत में थे, पति और पत्नी, लेकिन उसने देखा कि ये भगवान, अभी इसको भगवान कर रहे हैं, ये लोग सब लोग भगवान कर रहे हैं कि ये राम है, भगवान है। ये कैसे हो सकता है? एक भगवान कैसे स्त्री से इतना आसक्त हो सकता है? तो जयंत ने उसको समझ नहीं पड़ी और जयंत ने क्या किया, परीक्षा लेने का सोचा। उस समय जयंत ने कौवे का रूप लिया। तो वहां पे गोस्वामी जी कहते हैं कि कौवे का ही रूप क्यों लिया? तो कहते हैं कि जो पति और पत्नी के बीच में बाधक बनता है ना, उनके बीच में बाधक बनता है, वो कौवा बनता है आगे चल के। अभी पति और पत्नी है, प्रेम कर रहे हैं, तो उसमें उस तीसरे को क्या तकलीफ होना चाहिए?
तो अगर कोई ऐसा करता तो कौवा ही बनता, इसलिए जयंत ने कौवे का रूप धारण किया। कौवे का रूप धारण करके क्या किया, माता सीता के पास जाकर चंचुपात किया, सीता के पास चंचुपात किया। अगर राम के पास चंचुपात किया होता तो राम उसको माफ कर देते, लेकिन राम ने देखा मेरे भक्त सीता के पास एक इसको आकर कष्ट दिया, तुरंत भगवान राम ने अपने सारंग को उठाया और तिनके का बाण लगाया। जब तिनके का बाण लगाया, तिनका उठाया और उसको बाण के रूप में लगाया, और जयंत समझ गया कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? समझ गया, उसको समझ तो पड़ गई, लेकिन अभी बाण तो चलने वाला है, इसलिए जयंत क्या क्या भागा। जब जयंत ने भागा, कहाँ नहीं गया जयंत ने, ब्रह्मा के पास गया, शिव जी के पास गया, अपने स्वर्ग लोक में गया, अपने पिताजी के पास गया, लेकिन कोई बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ जयंत को। जयंत विचरण कर रहा था उस समय, जयंत जब चारों तरफ विचरण कर रहा था, उसका कोई रक्षा नहीं कर रहा था। तो कहते हैं गोस्वामी जी की, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल शीत संता। जब नारद मुनि को यह बात पता चला कि जयंत जो है विचरण कर रहा, उसकी रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं, तो नारद मुनि के चित्त में जो दया आ गया, जो सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके चित्त में दया आ गया कि मैं इस जयंत की रक्षा करूंगा, और नारद मुनि आकर फिर उस जयंत की रक्षा किए, और भगवान फिर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि नारद मुनि ने अगर कुछ कर दिया तो भगवान, नारद मुनि का वैसे नाम बहुत खराब है कि नारद को झगड़ा लगाते हैं एक दूसरे के बीच में, ऐसा नहीं है। नारद मुनि एक संत कहते हैं कि नारद शब्द के बारे में, नारद नाम के बारे में उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि नाम मतलब नहीं, और रद्द मतलब कैंसल, टिकट कैंसल कर दो, रद्द। तो नारद मुनि ने जिसके ऊपर एक बार कृपा कर दिया, उसको भगवान भी कैंसिल नहीं कर सकते, उसको भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। ये नारद शब्द का अर्थ। एक संत तो ये भी कहते हैं कि नार मतलब नारायण और द मतलब ददाती, जिनकी कृपा से एक बार जिन्होंने कृपा कर दिया तो क्या करते हैं, नारायण को नारायण उसको दे देते हैं। नारद मुनि की कृपा से कैसा भी व्यक्ति हो उसको नारायण प्राप्त हो जाते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि नलकुबर और मणिग्रीव श्राप के अभी भगवान ने सोचा कि उनका उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से जैसे ही भगवान ने यह सोचा कि यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करने के लिए, कि नारद मुनि की कृपा को याद किया कि उन्होंने कृपा किया है, उनको उद्धार करना चाहिए मुझे, तो उसके बाद जैसे उद्धार करने के विषय में भगवान कृष्ण ने सोचा है इन दोनों वृक्षों, यमलार्जुन वृक्षों को, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 10:25 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान, ये बात को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने उस वृक्षों को उद्धार करने के विषय में क्यों सोचा, तो उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी 10:25 में कहते हैं, देवर्षि में प्रियतमो यत इमो धन आत्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन्महात्मनाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद इमो धन आत्मजो, ये जो धन के देवता कुबेर की जो ये आत्मज है ना, आत्मज दोनों पुत्र है ना, देवर्षि में प्रियतमो, भगवान ने क्यों उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि इतना गिरहित कर्म किए थे, तो भगवान ने क्यों उद्धार करने के विषय में सोचा, क्यों उनका उद्धार करने के लिए विषय में सोचा। ये जो दो धन के आत्मज, ये दोनों पुत्र कुबेर के जो दोनों पुत्र थे, इनमें भगवान की कोई रुचि नहीं थी। भगवान स्वयं का इसमें आगे चल के कहते हैं, भगवान जब भी उनसे बातचीत होता है तो वो भगवान कहते हैं कि इनमें मेरा कोई रुचि नहीं है, लेकिन रुचि कहाँ है, देवर्षि में प्रियतमो, कि देवर्षि नारद जो है वो मेरे प्रिय है। उन्होंने ये श्राप दिया है, आगे चल के मैं आऊँगा और इनका उद्धार करूँगा, उनकी ये इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए देवर्षि में प्रियतम, उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा। भगवान कृष्ण अभी उस उखल में बधे बधे सोच रहे हैं कि देवर्षि नारद जो कि मेरे सर्वप्रिय भक्त है, नारद की इच्छा है, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कितना भी धनी व्यक्ति हो, उच्च कुल में क्यों न प्राप्त हो, और बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, और कितना बड़ा ब्राह्मण भी क्यों ना हो, वो कभी भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। असंभव है। प्रभुपाद जी ऐसा शब्द लिखते हैं कि असंभव है इस श्लोक के तात्पर्य में, कि विद्वान धनी व्यक्ति ब्राह्मण
कितना भी प्रयास कर ले वो भगवत आत्म साक्षात करना उसके लिए असंभव है, लेकिन भक्त की अगर कृपा उसके ऊपर हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। एकमात्र भक्ति की कृपा से ही व्यक्ति भगवत साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा वो कोई उपाय नहीं है, कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए वो भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता है। साक्षात्कार भगवत प्राप्ति करने के लिए एकमात्र और एकमात्र कृष्ण भगवान भक्तों की कृपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त के हृदय में कृष्ण विराजमान रहते हैं सदैव। भक्त जो कि भगवान को अपने हृदय में लेकर चलता है। और प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ गीतों को उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि बिना भक्त की कृपा से कभी भी कोई भी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता है, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वहाँ पे भजन वहाँ पे कोट करते हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बले धाई तब पाछे पाछे, ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करे। प्रभुपाद जी ये भक्ति विनोद ठाकुर का इन प्यारों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं वो भगवान को दे सकते हैं। इसलिए क्या करना है कि अमित कंगाल पीछे पीछे कंगाल होके कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भक्तों के पीछे भागना चाहिए। तो जब वो भक्त कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, जैसे इस प्रसंग में आगे मिलने वाले हैं इन दोनों भाइयों को भगवान। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायोछ केवा, कि वैष्णव सेवा छोड़कर कभी भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसको प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी यह एक कारण बताते हैं कि भगवान उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए क्यों सोचा। दूसरा कारण, एक संत दूसरा कारण वर्णन करते हैं, ब्रज के संत वर्णन करते हैं कि भगवान ने उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि भगवान ने देखा कि इन वृक्षों के नीचे मेरी गैया जो है ना बैठती है और ये छाया प्रदान करता है। अब जहाँ गाय की बात आई है वो तो वहाँ पे तो भगवान फिदा रहते हैं हमेशा, क्योंकि गाय से इतना प्रेम करते हैं भगवान। बाल लीला में हम देखते हैं कि उस नंद भवन में भगवान केवल यशोदा मैया और नंद महाराज के साथ केवल रात्रि में सोते थे, बाकी समय दिन भर कहाँ थे, वो केवल ग्वाल बाल मित्रों और गैयों के साथ वो विचरण करते थे। तो भगवान ने देखा कि ये जो वृक्ष है मेरी गैयों को छाया प्रदान किया है, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा, इसलिए उनका उद्धार करने के विषय में सोचा। और एक और कारण बताया जाता है कि ये वृक्ष क्या कर रहे थे, ये एड्रेसिंग थे। मतलब कोई भी राहगीर जा रहा है अगर पूछता था कि नंद महाराज का घर कहाँ है, तो लोग बताते थे कि वो देखो जहाँ सीधा जाओ यहाँ से, और जहाँ पे 2 वृक्ष यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष देखेंगे वही नंद महाराज का घर है। तो एड्रेस बने हुए थे नंद महाराज के घर। मेरा घर को दिखाने के लिए लोग एड्रेस के रूप में इसको यूज करते, इसलिए मैं इसका उद्धार करूंगा। जैसे है ना, पहले हमारा ये मंदिर जब नया नया यहाँ पे आया था तो हम एड्रेस बताते कि खंबे वाले फैक्ट्री के बाजू में, अभी उल्टा हो गया है, अभी मंदिर के बाजू में वो फैक्ट्री आ गया, अभी उल्टा एड्रेस हो गया। लेकिन पहले हम सब शुरुआत में आए थे तो ऐसा लोगों को बोलते थे, ये थंबले वाले फैक्ट्री के बाजू में है ना, ऐसा बताते तो लोगों एड्रेस बताते हुए एक करते हैं, आजू बाजू का एड्रेस देते हैं। तो भगवान ने देखा कि ये राहगीरों को जिनको नंद भवन नहीं पता था पूछते थे तो यही नाम दिया जाता था कि यमलार्जुन के वृक्ष दिखेंगे और वहाँ पे नंद भवन है, नंद महाराज का घर है। इसलिए भगवान ने इनको उद्धार करने के विषय में सोचा। अब कृष्ण ने अब उद्धार करने के विषय में जब सोचा तो अभी तो उखल से बंधे हुए, उन्होंने क्या किया, चलना शुरू किया। अब उखल को खींचते 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 आंगन के बाहर जो सामने यमलार्जुन के वृक्ष थे, 2 बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे, भगवान उस वृक्ष के बीच में से निकले। और भगवान तो निकले लेकिन क्या हुआ, उखल फंस गया। जब उखल फंस गया तो भगवान ने जैसे ही खींचा, ये दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। दोनों वृक्ष बहुत विशाल वृक्ष गिर गए और उस वृक्षों में से 2 देव प्रकट हुए। और वो देव कौन थे, नलकुबर और मणिग्रीव, जिनके शाप के कारण नारद मुनि ने श्राप दिया था, जिसके कारण वो वृक्ष बने हुए थे। तो इस प्रकार से जैसे ही ये दोनों देवता प्रकट हुए, तुरंत प्रकट होते ही उन्होंने क्या किया,
कि भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया और भगवान की अनेक प्रकार से उन्होंने स्तुतियाँ किया कि किस प्रकार से भगवान अचिंत हैं, आदि पुरुष है, सर्व कारण कारणम है, समस्त कारणों के कारण हैं। और भौतिक दृष्टि, ये एक एक श्लोक है जिसमें स्तुतियाँ करते हुए ये दोनों देवता भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि ये भौतिक भगवान जो है भौतिक जगत से परे है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, साक्षात ब्रह्म है, यही नियंता है। और आप ही देवता कह रहे आप ही जो है काल है, आप ही जो है चतुर्व्यूह के जितने भी चतुर्व्यूह हैं सबके उद्गम स्रोत आप हैं। और यही नहीं, नरसिंह वामन बराह जितने भी अवतार है, सारे अवतारों के कारण प्रभु आप ही है। इस प्रकार से ये देवता जो है भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते हुए वो अंत में कई श्लोकों में भगवान की स्तुति किया और अंत में एक स्तुति किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उस स्तुति करते हुए कहते हैं, ये देवता भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए अंत में कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोनम स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवतम तनूनाम। ये दोनों देवता, दोनों भाई भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वाणी, हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने, ये अंत की स्तुति है कि वाणी गुणानुकथने, प्रभु हमारा जो वाणी है, मेरा वाणी जो है केवल और केवल जब बोले तो केवल आपके गुणानुवाद बोले, आपकी कथाओं को करे। वाणी गुणानुकथने, केवल वाणी जो है हमारी वाणी आपके कथाओं को करे, आपके विषय में केवल बोले। और कहते श्रवणों कथायाम, हमारे जो कान है केवल आपकी कथा का श्रवण करे, अब इस संसार की कथाओं को नहीं सुनना है। केवल और केवल मात्र ऐसा हमें आशीर्वाद, ऐसा कृपा करिए प्रभु कि हमारे जो कान है केवल मात्र और मात्र आपके कथा का श्रवण करे। और हस्तो च कर्मसु, हमारे जो हाथ है वो केवल आपकी सेवा में लगे हमारे हाथ। और मनस, तो हमारे जो मन है हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहे, आपके दर्शन में लगा रहे। और पाद योना, हमारे जो पैर है वो आपके मंदिर, आपकी सेवा में करने के लिए ये हमारे पैर जो चले। और स्मृत शिरस्तवम, कि हमारे जो सिर है केवल मात्र और मात्र आपको प्रणाम करने में लगे। शिरस्तवम निवास जगत प्रणामो, प्रभु केवल और केवल हमारा जो मस्तक है, सिर है, जो केवल और केवल आपके पास झुके और आपके प्रणाम करने में लगे। दृष्टिम सताम दर्शन, हमारो जो दृष्टि है, हमारी जो आंख है केवल और केवल मात्र आपका दर्शन करने के लिए रुचि ले, आपके दर्शन करे। इस प्रकार से ये जो दोनों देवता थे भगवान कृष्ण की, भगवान के उस बाल स्वरूप के पास अभी उखल से बधे हुए हैं और वो इस प्रकार से स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना याचना करने लगे। ये प्रार्थना वैसे ही जैसे नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज ने किया, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, नवधा भक्ति एक साथ में। ये श्लोक में ये देवताओं का जो स्तुति है, इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार की सारी इच्छाओं को लेकर ये देवताओं ने ये प्रार्थना संपन्न किया। जैसे ही भगवान ने देखा कि ये प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थना किए और कृष्ण क्या हुए, उनकी स्तुति को सुनकर मुस्कुराने लगे। अभी ये मुस्कुराने का कई सारे कारण का वर्णन करते हैं। कृष्ण कुछ भी कार्य करते हैं उसके ऊपर आचार्यों की अनंत अनेक टीकाएं हैं, बहुत मधुर टीकाएं हैं। और भगवान कृष्ण इनकी स्तुतियों को सुनकर वो बाल स्वरूप अभी बधे हुए उखल से, और वो क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने का कारण को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दामना चोलु खले बद्ध प्रसन्न हाय गोयको। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं अभी तक बधा हूं। प्रयास किए थे ना, बहुत रोए थे छूटने के लिए, छूट नहीं पाए थे, लेकिन कृष्ण अब इन देवताओं की स्तुतियों सुनकर क्या कर रहे हैं कि मैं अभी तक बधा हूं, ये दोनों मुक्त हो गए। कृष्ण ये सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि अभी तक मैं बधा हूं और ये दोनों मुक्त हो गए। दामना चोलू खले बद्धा, कि उखल से अभी तक मैं बधा हूं और ये दोनों मुक्त हो गए। एक कृष्ण ये सोचकर ये मुस्कुरा रहे थे। दूसरे जगह पे एक आचार्य वर्णन करते हैं, एक्चुअली जीव गोसाई पाद वर्णन करते हैं कि
ये जो भगवान कृष्ण जब मुस्कुराए इनकी स्तुतियों को सुनकर, तो क्यों मुस्कुराए? क्योंकि वो गोपियों को याद कर रहे हैं। मैं बंधा तो हूं, लेकिन कौन से बंधन से बंधा हूं? ये लोग भले से मुक्त हो गए, लेकिन मैं बंधा हूं, भले से बंधा हूं, लेकिन कौन से बंधन से बंधा हूं? गोपियों के प्रेम रूपी बंधन से बंधा हूं। गोपियों इतना प्रेम करते थे भगवान कृष्ण का, सब कुछ प्राण था। हाँ, कृष्ण ही उनके प्राण थे। गोपी शब्द का अगर व्याख्या करते हुए हम देखेंगे कि गोपी, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब हमारी इंद्रियां, अपनी सारी इंद्रियों से, पी मतलब पीना, जो अपनी सारी इंद्रियों को से कृष्ण को पीती रहती हैं उसको कहते हैं गोपी। तो गोपियां का स्मरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण, इन गोपियों का स्मरण करते हुए, लेकिन मेरे पास जो बंधन, भले से ये लोग मुक्त हो गए, लेकिन मेरे पास ये जो बंधन है ये प्रेम का बंधन है, इन गोपियों के द्वारा मैं बांधा गया हूं, इसलिए उस ये स्मरण करके भगवान मुस्कुराने लगे। एक जगह पे और वर्णन है कि भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये बहुत सारी स्तुतियां कर रहे हैं, इतना जोरों से आवाज करके पेड़ गिरा, अब ये प्रकट हुए, स्तुतियां की है, भगवान ने देखा टाइम स्लॉट खत्म हो रहा है, अभी खत्म, अभी अब धीरे धीरे कोई ना कोई आ जाएगा, विशेष करके एक हमारे ग्वाल बाल मित्र आए ना, 3 देवताओं के सारे मेरा इज्जत का खत्म कर देंगे। तो अभी टाइम हो गया है ग्वाल बाल मित्रों को आने का, तो अभी इनको यहाँ से निकलना चाहिए, इनको यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो फोकट का मेरा इज्जत का बैंड बजाएंगे। जैसे कि गोवर्धन लीला में जब भी सारे इंद्र और सारे देवी देवता सब लोग रत्न सिंहासन में भगवान को बैठा कर पूजा कर रहे थे, उस समय आकर कवि पूर्ण गोस्वामी लिखते हैं कि उस समय आकर सारे ग्वाल बाल जो आए ना, कृष्ण को चिकोटी काटने लगे, अभी सभी स्तुतियां कर रहे हैं, ये लोग आके एक है सिंहासन में बैठा हुआ है, क्यों सिंहासन, तू उतर मैं बैठता हूँ, इस प्रकार का करने लगे। तो कृष्ण ने सोचा कि अभी ग्वाल बाल मित्रों का समय आ गया है, ग्वाल बाल मित्रों का समय आ गया, इन दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, और कृष्ण जो है मुस्कुराने लगे। और एक आचार्य तो वर्णन करते हैं कि कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण नारद मुनि की कृपा को याद करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। कितना गिरहित कर्म किए थे, मुझे इनमें कोई रुचि नहीं था, लेकिन धन्य है नारद मुनि जिन्होंने कृपा किया, उस कृपा को याद करके नारद मुनि कितने महान हैं, उस महानता को याद करके कृष्ण यहाँ पे मुस्कुराने लगे। अब जब कृष्ण मुस्कुराने लगे तो उस समय कृष्ण जो है, जैसे ही नारद मुनि को याद कर रहे थे नारद मुनि को, तो कृष्ण के मुख से नारद मुनि की महिमा करने का स्वाभाविक रूप से निकल पड़ा। साधु संतों की महिमा का स्वाभाविक रूप से कृष्ण के मुख से निकला। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये अध्याय के 41 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं। मैं एज इट इज पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब कहते हैं कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मा नाम, जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन टूट जाता है। तो नारद मुनि को याद करते हुए भगवान कहते कि नारद मुनि के कृपा के कारण इनका भवबंधन आज टूट गया, नहीं तो इनके पास कोई योग्यता नहीं था मेरा दर्शन करना और मेरा कृपा को प्राप्त करना, कोई 1% भी इनकी योग्यता नहीं था। लेकिन नारद मुनि जैसे संत ने इनके ऊपर कृपा किया था, उस कृपा को याद करते हुए कि संत जो होते हैं जब कृपा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान उसको मिल जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत से उदाहरण देते हैं, साधु संग सर्वशास्त्रे कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि संयोगवश किसी साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाता है, संयोगवश हो जाता है, तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भवबंधन से छूट जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहां एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है, वहां दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता है, किंतु साधु हर पर समदृष्टि रखते हैं, हर पर समदृष्टि रखते हैं। इसलिए नारद मुनि ने ऐसे व्यक्तियों को कृपा किया समदृष्टि के कारण। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करते ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी है, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है, इसका भी संकेत दिया गया है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है मुस्कुरा रहे हैं, नारद मुनि की कृपा को याद करते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि दोनों ने अनुमति लिया, भगवान अभी
चाह रहे थे कि लोग जाए, इन्होंने स्तुति किया और उन्होंने क्या किया, भगवान की अनुमति लिया और भगवान की परिक्रमा किया, उखल बंधन उखल से बंधे हुए भगवान की परिक्रमा किया और प्रणाम किया और अपने धाम स्वर्ग को लौट गए। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये बात करते हुए इस अध्याय का अंत करते हैं कि दोनों अपने धाम को लौट गए। तो उस समय एक्चुअली जब ये मैं प्रसंग पढ़ रहा था, अंत में ये जब बात पढ़ा तो मेरे मन में ही एक प्रश्न आया, जिस प्रश्न को ढूंढने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा। मैं रात में ये प्रश्न को ढूंढ रहा था, मेरे मन में जब ये प्रश्न आया कि भगवान कृष्ण का इन दोनों को दर्शन हो गया, दोनों ने स्तुतियां भी की, बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां की है। तो दोनों ने इतना सुंदर स्तुति किया भगवान का, वाणी गुणानुकथने, ये इतना सुंदर स्तुति किया कि हमारी हर एक इंद्रियों आपकी सेवा में रहे और उनको साक्षात भगवान का दर्शन भी हो गया। और दर्शन होने के पश्चात क्या हुआ, ये लोग अपने धाम स्वर्ग को लौट गए। तो मेरे मन में प्रश्न आया, भगवान का साक्षात दर्शन इन लोग का हुआ तो इनको वैकुंठ के भगवत धाम की प्राप्ति होना चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुआ? तो इसका जब भी भागवत संबंधित कुछ इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो मैं अक्सर केवल 6 संदर्भ में ढूंढता हूँ। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा 6 संदर्भों को रखा गया है, भागवत को और डिटेल समझने के लिए वो संदर्भों की रचना किया है। तो वहाँ पे 6 संदर्भ में 6 गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद इस बात को क्लियर करते हैं, एकदम क्लियर कट करते हैं कि इन दोनों को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुआ, स्वर्ग में क्यों गए। तो वहाँ पे इसका वर्णन करते हुए विशेष करके भक्ति संदर्भ के अंदर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है जो कि शुद्ध भक्त होता है और दूसरा भक्त होता है जो कि कर्म मिश्र भक्त होता है। दोनों भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उसके जीवन में मात्र और मात्र केवल एक ही उद्देश्य रहता है, कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। इसके अलावा और कुछ उसके मन में इच्छा नहीं रहता है। जो शुद्ध भक्त होता है केवल और केवल भगवान की संतुष्टि, एक ही इच्छा। क्या इच्छा? हम रोज पाठ करते हैं, न धनम जन जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। जन्म जन्म तक एक ही कामना करता है, आपकी भक्ति करता रहूं और आपको प्रसन्न करता रहूं। ये शुद्ध भक्त एक कटेगा। एक शुद्ध भक्त जो होता है और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही सोचता है। तो एक भक्त, 2 प्रकार के भक्तों में से एक शुद्ध भक्त होता है जो केवल और केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, और दूसरा होता है कर्म मिश्र भक्त। कर्म मिश्र भक्त होता है, वो भी भक्ति करता है लेकिन उसको दोनों चाहिए, भक्ति भी करेगा और क्या भौतिक सुख भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों की इच्छा रखता है और भौतिक सुख और आध्यात्मिक दोनों चीजें करते हैं। इसको कर्म मिश्र भक्त कहते हैं। और इनका ठीक उल्टा होता है। जैसे शुद्ध भक्त का इच्छा क्या होता है, ना धनम न जनम न सुंदरी, इधर उल्टा, हाँ धनम हाँ सुंदरी, उल्टा होता है, वो भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। तो इसको कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। और ऐसे कर्म मिश्र भक्त का गंतव्य जो होता है स्वर्ग होता है। तो भक्ति करने पे भी अगर इस प्रकार का हम इच्छाएं रखते हैं, भौतिक इच्छाएं रखते हैं, तो गंतव्य स्वर्ग लोक ही है। क्योंकि दर्शन करने के पश्चात भी एक कुबेर के दोनों पुत्र स्वर्ग लोक गए। तो जीव गोस्वामी पाद ये बात यहाँ पे कहते हैं 2 प्रकार के भक्तों के, और ये करते हुए इस प्रश्न का ये जवाब देते हैं कि कर्म मिश्र भक्त होने के कारण ये जो भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद भी स्वर्ग लोक गए, भगवान के धाम नहीं गए। तो ये इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी अंत करते हैं कि इस प्रकार से वो अपने स्थान पे चले गए। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने ये यमलार्जुन वृक्षों और नल कुबर मणिग्रह को नारद मुनि को नारद मुनि की कृपा, नारद मुनि को याद करते हुए इनका उन्होंने उद्धार किया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।